हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सबसे पहले हमको क्या देखना होगा? आइडेंटिफिकेशन देखना होगा। जैसा कि मैंने हर एक टेंस में आप लोगों को आइडेंटिफिकेशंस के ही थ्रू इंग्लिश सिखाना चाहा, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप देख सकते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी समय से रहा है, रही है और रहे हैं। ये आपका आइडेंटिफिकेशन शो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है जिसमें समय से आपका आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ आपका आएगा हुआ है, हुई है और हुए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़े थे तो उसमें दो आइडेंटिफिकेशंस थे, जिसमें हमने रहा, रही, रहे के साथ है की बात की थी और हुआ, हुई, हुई के साथ है की बात की थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जस्ट बीच में आपको देखना पड़ेगा कि वो परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो इसी परफेक्ट की वजह से हमको समय से ही लिखना पड़ रहा है। अब ये समय से होता क्या है, इसको भी हम कुछ टाइम से अभी डिटेल से देखेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। बट सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर की बात करनी होगी। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना होता है हैव और हैज। फिर इसके बाद से आपको यूज करना होता है बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपी। यहां तक तो आप आरपी तक आपको स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम होगा कि ये आरपी होता क्या है, और उससे पहले कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आरपी के बाद आपको समय से के लिए कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जो होंगी आपकी सिंस, फ्रॉम और फॉर। फिर प्लस करके आपको टाइम भी यूज करना होगा आपके सेंटेंस में। इट मीन्स कि आपका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेगा, फिर इसके बाद से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव और हैज यूज करना होगा। मीन्स जब हम परफेक्ट टेंस पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने हैव हैज का यूज बता दिया था। अगर नहीं क्लियर है तो आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो हैव होगा वो आई, वी, यू के साथ यूज होता है और दे के साथ यूज होता है। मीन्स इन सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज करना पड़ता है, और ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ आपको हैज यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको बीन यूज करना होगा, फिर V4 ऑब्जेक्ट आती, फिर सिंस, फ्रॉम, फॉर, फिर टाइम। अब एक चीज याद रखना है आपको कि सिंस, फ्रॉम और फॉर में से कौन सा वर्ड यूज होगा समय के लिए। समय जो होगा वो तो टाइम होगा, लेकिन जो से यहाँ पास लिखा हुआ मिल रहा है आपको, इस से का मतलब ही होता है सिंस, फ्रॉम और फॉर। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ये सिंस, फ्रॉम, फॉर कैसे यूज होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो चीजें नेम से रिलेटेड रहेंगी उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, सिंस या फिर फ्रॉम। लेकिन अगर आपका वही नंबर से रिलेटेड होगा, मींस नंबर जब शो होगा, तो आपको क्या यूज करना होगा, फॉर। बात क्लियर? मींस जब नेम आएगा तो आपको सिंस और फ्रॉम यूज करना होगा, और जब नंबर आएगा तो आपको फॉर यूज करना होगा। याद रखिएगा, ये फॉर और सिंस, फ्रॉम, मींस सिंस, फ्रॉम और फॉर का मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ हिंदी में, से। इस से का ही मतलब ये तीनों में से सभी को लिया जाता है। मीन्स से का मतलब सिंस भी होता है, और से का मतलब फ्रॉम भी होता है, और से का मतलब फॉर भी होता है, लेकिन इनकी यूज अलग अलग हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जब नेम शो होगा तो आपको सिंस या तो फ्रॉम यूज करना होगा, और नंबर होगा तो फॉर यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए हम ईयर की बात करें, इट मीन्स ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष। अब वर्ष में मान लीजिए किसी भी वर्ष का नाम आ जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर 2010 आ गया, या फिर 1999 आ गया, या फिर
1857 आ गया, मतलब कोई भी सन का नाम, या फिर 2020 आ गया, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किसी वर्ष का नाम है। क्या है? नाम है। तो इनके लिए आपको क्या यूज करना होगा? सिंस यूज करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर नंबर की बात करें तो नंबर में क्या हो सकता है? 2 इयर्स या फिर 6 इयर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 इयर्स या तो 6 इयर्स की बात कर रहा है। अब ये 2 साल कौन कौन से हैं पता नहीं है, 6 साल आई मीन 6 इयर्स कौन कौन से पता नहीं है, तो इसके लिए आपको फॉर यूज करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम ईयर से नीचे आए तो हमारा मंथ में होगा, मीन्स मंथ मीन्स माह या तो महीना भी बोलते हैं। अगर मंथ की हम बात कर लें तो मंथ में जैसे कि मान लीजिए अगर आ गया जनवरी या फिर मार्च या तो अप्रैल, तो याद रखिएगा किसी भी महीने का अगर नाम हो तो आपको उसके लिए क्या यूज करना होगा? सिंस। क्यों? क्योंकि ये एक नाम की बात कर रहा है। जबकि यहीं अगर हम ये बोले कि 2 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स, तो ये क्या है? नंबर की बात कर रहा है। इसमें कौन से महीने की बात कर रहा है ये नहीं है, मीन्स ये अनसर्टेन की बात कर रहा है, जबकि ये क्या है? सर्टेन की बात कर रहा है। ये निश्चित और ये अनिश्चित की बात कर रहा है। मान लीजिए अब महीने के बाद आपका वीक हो, मीन्स सप्ताह, तो सप्ताह में भी नाम आता है और नंबर आता है। सप्ताह में किसी भी दिन का नाम, जैसे कि मान लीजिए मंडे हो गया या फिर फ्राइडे हो गया या फिर संडे हो गया, तो ये देखिए ये सप्ताह के दिनों के नाम है। मतलब इन नामों के साथ आपको क्या यूज करना होगा? सिंस यूज करना होगा। जबकि अगर ये बोल दिया जाए 2 वीक्स या फिर 10 वीक्स, तो आपको अच्छे से समझ जाना होगा कि ये नंबर की बात कर रहा है, मतलब अनिश्चित की बात कर रहा है, अनसर्टेन होने की बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? फॉर। जबकि यहां पास नेम शो हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? सिंस या तो फ्रॉम। एक कदम और नीचे आए तो मान लीजिए वीक के नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पास अगर हमारा डे की बात करें, डे का मतलब क्या होता है? दिन। ठीक है, तो दिन में अगर आए तो दिन में भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है। मान लीजिए दिन में किसी समय का नाम आ जाए, दिन में क्या क्या आता है? जैसे मॉर्निंग आ गया या फिर इवनिंग आ गया या फिर नाइट आ गया, मतलब ये दिन के नाम है, दिन में होने वाले ये समय है जो नाम कहलाते हैं। ठीक है, जब भी कभी ये आए तो आपको समझ जाना वो नाम की बात कर रहा है, मीन्स नेम की बात कर रहा है, और इसके लिए हमको सिंस या तो फ्रॉम यूज करना होगा। और अगर हम इसी चीज को ये बोल दें 2 डेज या फिर 5 डेज या फिर 10 डेज, तो ये देखिए क्या शो कर रहा है? नंबर की बात कर रहा है। मतलब इसके लिए क्या यूज करना होगा? फॉर यूज करना होगा। चलिए कुछ और चीजें हैं, इससे भी नीचे अगर हम जाएं तो वो किसकी बात कर लेगा? तो दिन से अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा टाइम की बात करेगा, मीन्स टाइम में हमको क्या बोलना होगा? समय। अब समय की अगर हम बात करें तो समय में देखिए क्या आता है? एक नाम आता है, एक नंबर आता है। नाम क्या आता है? जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 23 बजे, रेलवे की घड़ी जो होती है उसमें 23 तक बजते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 23 बजने की अगर बात हो, मीन्स जैसे 2 o'clock, तो ये क्या है? 2 o'clock, ये एक समय का नाम है, एक दिन के या तो रात के एक समय का नाम है। तो 2 o'clock या तो 10 o'clock या तो 6 o'clock। तो जब भी कभी क्लॉक की बात करें तो आप समझ जाना ये क्या है? नेम है, और इसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। लेकिन जब यहां पर हम नंबर की बात करेंगे तो अगर हम बोल दिए जैसे 3 आवर्स, 3 आवर्स अगर हम बोल देते हैं तो ये देखिए नेम की बात नहीं, नंबर की बात कर रहा है। और अगर हम बोल दिए 5 आवर्स, तो ये भी देखिए नेम की नहीं, नंबर की बात कर रहा है। या फिर बोल दिए 12, अगर हम बोल दिए 12 आवर्स, तो ये देखिए नंबर की बात कर रहा है, ना कि नेम की बात कर रहा है। तो जब भी कभी इस तरीके से कंडीशन आएंगे तो आपको याद रखना है कि जो चीजें नेम होंगी उसके साथ हमको सिंस या तो फ्रॉम यूज करना होगा, और जो नंबर होगा उसके साथ हमको फॉर यूज करना होगा। बात क्लियर? किसके लिए? से के लिए। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब एक चीज और, इससे नीचे एक चीज और मिलता है आपको, वो होता है एज। एज का मतलब क्या होता है? उम्र, जिसको हम आयु भी बोलते हैं। तो उम्र में आपको याद रखना है
जैसे कि मान लीजिए बचपन की बात कर ले, तो बचपन के लिए आपको यूज करना है चाइल्डहुड, और बाकी इधर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी चाइल्डहुड की बात करें तो आपको उसके लिए भी क्या यूज करना है, सिंस। अब तो अभी तक तो मैं बात कर रहा था सिर्फ सिंस की और फॉर की, लेकिन मैंने फ्रॉम कभी भी नहीं बोला, ठीक है। फ्रॉम की यूज मैंने नहीं बताया कि कहाँ यूज होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस किसी वर्ड के लास्ट में, आई मीन नाम के लास्ट में DAY आए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे, जब भी कभी इन दिनों की बात हो तो आप उससे पहले सिंस ना लगा के आप फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, नो एनी डाउट, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है, से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन अपना किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सिंस, फ्रॉम, फॉर का यूज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस, किसके बेस पे, स्ट्रक्चर्स के बेस पे, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इससे पहले हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया था, फिर ये नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोनेगेटिव, ठीक है। इन चारों के बाद भी आपके दो स्ट्रक्चर बच रहे हैं, जो WH है और WH नेगेटिव। अब उनको कैसे बनाया जाता है, इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इसके पहले अगर हम WH वर्ड ऐड कर दे तो वो हमारा WH का स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम WH स्टार्टिंग में अगर यूज कर दें तो ये हमारा WH नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसी टेंस में से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। तो यहां पास आप देखिए आपके सेंटेंस में समय की बात कर रहा है, समय क्या है, सुबह, और सुबह से जस्ट बाद में, सुबह के जस्ट बाद में आपको क्या मिला है, से, और इसी से के लिए आपको सिंस, फ्रॉम या तो फॉर में से किसी एक को यूज करना होगा, जो कुछ टाइम पहले मैंने इसी वीडियो में बताया कि कब सिंस, फ्रॉम यूज होगा और कब फॉर यूज होगा, ठीक है। तो इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी ये सेंटेंस किस में बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव कि इंटरो नेगेटिव। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जब लगेगा तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट लगाने को। सब्जेक्ट क्या है, वह कर रही है, मतलब ये फीमेल है, मतलब सी होगा यहाँ पास। तो सी के साथ देखिए क्या यूज होगा, सी के साथ आपको क्या लगाना होगा, हैज के बाद क्या यूज होगा, बीन, सी हैज बीन के बाद देखिए क्या बोला जा रहा है स्ट्रक्चर में, V4 क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना, स्टडी। अब स्टडी में ING जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, स्टडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद से देखिए क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, RP कुछ नहीं है। अब रही बात किसकी, समय की। तो समय से जस्ट पहले आपको से का मतलब लिखना होगा कि सिंस होगा कि फ्रॉम होगा कि फॉर होगा। पहले आप देखिए समय यहाँ पास क्या है, सुबह को हम नेम में लेंगे कि नंबर में लेंगे, ये एक दिन के समय का नाम है, मतलब सुबह की बात कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट टाइम की बात, सर्टेन टाइम की बात कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, सिंस यूज करना होगा। तो आपको क्या यूज करना होगा, सिंस। अब सिंस के बाद देखिए यहाँ पर समय जो होगा वो लिख दीजिए, मॉर्निंग। ये आपका बन गया कंप्लीट सेंटेंस, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, वे 2010 से यहां रह रहे हैं। अब यहां पास देखिए वे 2010 से यहां रह रहे हैं। अब ये सेंटेंस किसका है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, वे का मतलब क्या होता है, दे के साथ देखिए क्या यूज होगा, हैव, आपने लिखा हैव के साथ आपको क्या यूज करना होगा, बीन के बाद देखिए V4 क्या है, रहना को क्या बोलते हैं, लीव, तो लीव से बनेगा लिविंग। अब लिविंग के बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हियर के बाद देखिए RP क्या है, कुछ भी RP नहीं है। अब क्या बचा, समय। अब समय देखिए यहाँ पास क्या आया है, 2010 से, तो से का मतलब यहाँ पास 2010 के पहले क्या लिखना पड़ेगा, सिंस, फ्रॉम, फॉर क्या लिखना पड़ेगा। ये देखिए 2010 एक साल का नाम है, कोई भी सन हो वो साल का नाम होता है, और उसके पहले आपको क्या यूज किया जाना है, सिंस यूज किया जाना है। तो क्या यूज करेंगे, सिंस के बाद 2010। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्या वह
दोपहर से सोया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या लिखने को बोला जा रहा है, हैव हैज। आपको देखना होगा वह है, सोया हुआ है मतलब एक मेल की बात कर रहा है, तो आपको क्या यूज करना होगा, ही के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना होगा, हैज। तो आपको यूज शुरू में क्या करना है, हैज के बाद आपको हुआ का मतलब क्या लिखना है, ही, हैज ही। अब इसके बाद से स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बीन, तो आप लिख दीजिए यहाँ पास बीन के बाद भी फोर क्या है, सोना, सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप। अब स्लीप से बन जाएगा स्लीपिंग के बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद आरपी क्या है, कुछ भी नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पास टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम क्या है, दोपहर से। अब ये भी किसी दिन की बात है, मतलब ये दिन के समय की बात है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, या तो भोर होता है जिसको प्रभात बोलते हैं। तो यहां पास आपको दोपहर का मतलब क्या समझना होगा, ये एक नाम है, दिन में होने वाले नाम की बात कर रहा है, एक समय की बात कर रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। तो इसके लिए भी हमको क्या यूज करना होगा, सिंस यूज करना होगा। तो आपको क्या लिखना है, सिंस, किसके लिए, से के लिए, ठीक है। अब सिंस के बाद आपका क्या लिखने को बोला जा रहा है, टाइम क्या है, दोपहर को क्या बोलते हैं, नून। अब नून के बाद देखिए क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट क्या बनता है, हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस नून। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बनता है, किसके थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 दिनों से भूखा हूं, क्वेश्चन मार्क। अब मैं 2 दिनों से भूखा हूं, तो यहां पास देखिए आ हूं मतलब हुआ है की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो किससे ट्रांसलेट करेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर से। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखने को बोल रहा है, तो आप क्या लिख दीजिए, आई के साथ देखिए क्या लगेगा, हैव, आप लिख दीजिए हैव के बाद क्या बोला जा रहा है, बीन, आप लिख दीजिए बीन के बाद भी फोर क्या है, कुछ भी नहीं, ये एक नाउन फॉर्म वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पास बीन के बाद क्या लिखना होगा, भूखा होना, भूखा को क्या बोलते हैं, हंग्री, ठीक है। आई हैव बीन हंग्री के बाद देखिए टाइम क्या बोल रहा है, 2 दिनों से, तो से का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पास, 2 दिन क्या है, नंबर की बात कर रहा है। 2 दिन, वो कौन से 2 दिन, क्लियर नहीं हो रहा है, ये अनसर्टेन टाइम की बात कर रहा है, मतलब ये नंबर की बात कर रहा है। तो आपको इससे पहले से के लिए क्या लिखना होगा, फॉर। अब फॉर के बाद 2 दिन मतलब 2 डेज। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 डेज। सो फ्रेंड्स, आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ आपको सिंस, फ्रॉम और फॉर का भी यूज क्लियर हो गया होगा कि से के लिए आपको कब सिंस फ्रॉम लगाना है और कब फॉर लगाना हो। इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।